हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी वन न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तेलंगाना ओपिनियन पोल के बारे में। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना के 119 विधानसभा सीटें और 33 जिलों के बारे में। दोस्तों आपको बता दें तेलंगाना विधानसभा चुनाव नवंबर महीने में इसी साल में होंगे। क्या फिर से तेलंगाना में अपनी सरकार बना पाएगी टीआरएस, या फिर भारतीय जनता पार्टी बनाएगी अपना सीएम तेलंगाना में, या फिर कांग्रेस पार्टी अपना सीएम बना पाएगी तेलंगाना में, या फिर अन्य पार्टी अपना सीएम बनाएगी तेलंगाना में। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं आदिलाबाद की दो विधानसभा सीट में से एक विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं भद्राद्री की 5 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, एक विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, एक विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं हैदराबाद राजधानी की 15 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 22 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 6 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है और 6 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जगतियाल की 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल रही है और 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जनगांव की 3 विधानसभा सीट में से तीनों ही सीट टीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जयशंकर भूपापल्ली की 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 30 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 12 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जोगुलंबा गढ़वाल की 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट टीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कम्मारेड्डी की 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं करीमनगर की 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से 39 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें 119 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 7 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा रही है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं खम्मम जिले की 5 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कुमारा भीम की असियाबाद की 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महबूबाबाद की 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 48 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 23 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महबूब नगर की 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं मंचरियाल की 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं मेंढक की 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 58 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 28 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 11 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं मेडल मल्काजगिरी की 5 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं नगर कुरनूल की 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं नलगोंडा की 6 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 72 विधानसभा सीटों का अपना पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 39 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 12 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 12 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं निर्मल जिले की 3 विधानसभा
विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं पेद्दापल्ली की 3 विधानसभा सीट की 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं निजामाबाद की 6 विधानसभा सीट की 6 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 84 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 47 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 12 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 12 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 13 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं रंजना श्रीसराल की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल रही है और 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं रंगारेड्डी के 8 विधानसभा सीट के 8 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं संगारेड्डी की 5 विधानसभा सीट की 5 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 99 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 56 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 15 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 15 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 13 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिद्दीपेट की 4 विधानसभा सीट 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सूर्यापेट की 4 विधानसभा सीट की 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं विकाराबाद की 4 विधानसभा सीट की 4 विधानसभा सीट में से 4 ही सीट टीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 111 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 66 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 15 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 17 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 13 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं वरना पार्टी के 1 विधानसभा सीट के 1 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं वारगल ग्रामीण की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं वारबल अर्बन की 3 विधानसभा सीट की 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 117 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 70 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 15 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 18 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 14 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं वारगल ग्रामीण की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं यात्री बगौर की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में 2 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने तेलंगाना के 119 विधानसभा सीट में से 119 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 72 विधानसभा सीट टीआरएस को मिल सकती है, 15 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 18 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 14 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है तेलंगाना में किस पार्टी का सीएम बनेगा, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।